नमस्कार। सोचिए, क्या किसी देश की पूरी कहानी सिर्फ एक दिन की खबरों से समझी जा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर कभी-कभी बस एक दिन की सुर्खियां ही काफी होती हैं एक पूरी तस्वीर बनाने के लिए। तो चलिए, आज हम यही करने वाले हैं। तारीख है 25 अक्टूबर 2025 और हम देख रहे हैं भारत की कहानी। तो एक दिन की सुर्खियां किसी देश के बारे में आखिर क्या बताती हैं? यही सवाल हमें आज रास्ता दिखाएगा। देखिए, हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलग-अलग कहानियां, कुछ घरेलू कामयाबियों की, कुछ दुनिया भर की चुनौतियों की और कुछ कला और परंपरा के, ये सब मिलकर भारत की असली तस्वीर कैसे बनाती हैं। तो सबसे पहले एक ऐसी खबर से शुरू करते हैं जो वाकई में दिल खुश कर देने वाली है। ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक जीत की कहानी है। और ये देखिए, केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसे आधिकारिक तौर पर एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया गया है। ये वाकई में एक ऐतिहासिक पल है। 1 नवंबर 2025 को ये घोषणा की जाएगी। सोचिए, एक पूरा राज्य गरीबी की इस सबसे बड़ी चुनौती से बाहर आ गया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और हाँ, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसकी नींव तो बहुत पहले जमीनी स्तर पर रखी गई थी। आपको पता है, केरल का कोट्टायम जिला वो देश का पहला जिला था जिसने ये कर दिखाया था। और अगर शहर की बात करें तो वो था इंदौर। तो मतलब ये कामयाबी नीचे से ऊपर तक आई है, ग्रास रूट लेवल से। तो घर में तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अब जरा नजर डालते हैं दुनिया के मंच पर। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें कुछ अच्छे पहलू हैं तो कुछ चुनौतियां भी। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 155। अब सवाल ये है कि ये नंबर है क्या? तो ये है 2025 के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक। कुल 226 देशों में से 155वीं रैंक। ये साफ तौर पर एक चुनौतीपूर्ण आंकड़ा है। अच्छा, इसे और बेहतर समझने के लिए चलिए ब्रिक्स देशों से इसकी तुलना करते हैं। चीन 49 नंबर पर है, रूस 94 पर और भारत है 155वें नंबर पर। तो यहां साफ दिखता है कि निवेश के माहौल को और बेहतर बनाने के लिए अभी काफी काम करना बाकी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, आंकड़े हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते, है ना? एक तरफ ये चुनौती है तो दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग कहानी भी चल रही है। और वो कहानी है दुनिया में भारत के बढ़ते कद की, उसके बढ़ते प्रभाव की। और इसके कुछ शानदार उदाहरण भी हैं, जैसे वाइपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष अब एक भारतीय हैं, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए पहली बार है। और इतना ही नहीं, डोपिंग के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है COP10, वहां भी भारत को फिर से उपाध्यक्ष चुना गया है। ये दिखाता है कि दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। और सहयोग की बात चल ही रही है तो भारत और ब्रिटेन ने मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम शुरू किया है, रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम। ये हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में है। सोचिए, ये युवा वैज्ञानिकों के लिए कितना बड़ा मौका है। और ये दिखाता है कि साइंस के फील्ड में अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप कितनी मजबूत हो रही है। तो हमने देश की बात की, दुनिया की बात की। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो अपनी प्रतिभा से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो कला का क्षेत्र हो या फिर खेल का मैदान। साहित्य की दुनिया से तो एक नहीं बल्कि दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ है इतिहासकार सुनील अमृत, जिन्होंने अपनी किताब द बर्निंग अर्थ के लिए जीता है प्रतिष्ठित ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। और दूसरी तरफ हैं बानू मुश्ताक, जिन्हें उनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये दोनों ही बहुत बड़े सम्मान हैं। और अब खेल की दुनिया से एक ऐसी खबर जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी। अभिनव बिंद्रा, नाम तो याद ही होगा, भारत के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। उन्हें 2026 के विंटर ओलंपिक्स के लिए मशाल वाहक यानी टॉर्च बियरर चुना गया है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि पूरे देश का सम्मान है। बात यहीं खत्म नहीं होती। आर्चरी यानी तीरंदाजी में भी भारत ने कमाल कर दिखाया है। आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल्स में भारत की झोली में आए हैं कुल 15 मेडल्स। इनमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज शामिल हैं। और इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत मेडल टैली में चौथे नंबर पर रहा। कमाल का परफॉर्मेंस। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की कहानी का एक और दिलचस्प पहलू क्या है। वो है तकनीक और परंपरा का संगम। कैसे एक ही दिन की खबरें हमें भविष्य की इनोवेशन भी दिखाती हैं और हमारी गहरी सांस्कृतिक जड़ों की याद भी दिलाती हैं। तो पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की।
चेन्नई ने एक कमाल का काम किया है। वो भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम लागू किया गया है। मतलब अब बाढ़ आने की भविष्यवाणी और चेतावनी रियल टाइम डेटा के आधार पर दी जा सकेगी। ये एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है जो शहर को आपदाओं से बचाने में एक बड़ा कदम है। और अब देखिए टेक्नोलॉजी से सीधा परंपरा की ओर एक छलांग। मणिपुर में निंगोल चाकुबा का खूबसूरत त्यौहार मनाया गया। ये एक बहुत ही प्यारा पारंपरिक त्यौहार है जहां शादीशुदा बेटियों को खास तौर पर उनके मायके यानी माता पिता के घर दावत पर बुलाया जाता है। ये त्यौहार परिवार के रिश्तों की डोर को और मजबूत करने का जश्न है। देखिए यही तो है भारत, एक तरफ भविष्य की तकनीक, दूसरी तरफ सदियों पुरानी परंपरा। तो ये थी 25 अक्टूबर की कुछ सुर्खियां। गरीबी पर जीत से लेकर ग्लोबल रैंकिंग की चुनौतियों तक, साहित्य से लेकर स्पोर्ट्स तक, टेक्नोलॉजी से लेकर परंपरा तक। इन सब टुकड़ों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? एक तरफ गरीबी पर वो ऐतिहासिक जीत है, तो दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट को लेकर वो चुनौतियां। एक तरफ दुनिया में भारत का बढ़ता कद है, तो दूसरी तरफ हमारे कलाकार, वैज्ञानिक और खिलाड़ी जो दुनिया जीत रहे हैं। ये तस्वीरें हमें एक ऐसे भारत की कहानी बताती हैं जो एक ही समय में कई दिशाओं में आगे बढ़ रहा है, जो कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, जो हर दिन अपनी कहानी में एक नया पन्ना जोड़ रहा है। तो सवाल यही है, आज की ये झलकियां आने वाले कल के भारत के लिए क्या संकेत दे रही हैं?